मुंबई की वो शाम बाकी शामों जैसी ही थी। हल्की हल्की हवा, आसमान में मंडराते बादल और सड़कों पर भागती गाड़ियां। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। शायद मौसम में कोई बात थी, या शायद किसी की किस्मत बदलने वाली थी। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, 28 साल का, अपने काम में डूबा हुआ, व्यस्त और थोड़ा सा अकेला। वो अक्सर ऑफिस के बाद अपने पसंदीदा कैफे ब्रीज ब्लेंड में आकर बैठता, जहां कॉफी की खुशबू उसे एक अजीब सुकून देती थी। उस दिन भी वह अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर झुका हुआ कुछ कोडिंग कर रहा था, जब तेज बारिश शुरू हो गई। दरवाजा खुला और एक लड़की तेजी से अंदर आई, पूरी भीग चुकी थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था और उसकी साड़ी का पल्लू भीगकर उसके कंधों से लिपटा हुआ था। पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे बारिश ने उसे खुश कर दिया हो, न कि परेशान। वो सीधी काउंटर पर गई और बोली, एक अदरक वाली चाय, एक्स्ट्रा अदरक, प्लीज। आरव ने पहली बार किसी को कॉफी शॉप में चाय का ऑर्डर देते देखा और मुस्कुरा उठा। लड़की उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। कुछ देर खामोशी रही, फिर आरव से रहा नहीं गया। बारिश में भीगने में मजा आता है? उसने पूछा। लड़की ने उसकी तरफ देखा, आंखों में चमक थी। बारिश में भीगना नहीं, जिंदगी जीना अच्छा लगता है। बारिश तो बस बहाना है। आरव को जैसे किसी ने उसके सधे संवरे जीवन की दीवार पर दस्तक दी हो। मैं आरव हूँ। उसने हाथ बढ़ाया। काव्या। उसने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। उस एक मुलाकात ने दोनों की दुनिया बदल दी। उसके बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कॉफी के बहाने, कभी किताबों पर चर्चा, कभी अचानक कॉल, चलो कहीं चलते हैं। काव्या के साथ आरव ने पहली बार जीवन की उन बातों को महसूस किया, जिनके लिए उसके पास कभी वक्त नहीं था। वो उसे पुराने किलों में ले जाती, लोकल ट्रेन में बिना टिकट सफर कराती, सड़कों पर वड़ा पाव खिलाती और बारिश में नाचती। काव्या की बातें उसके जैसी नहीं थी। वो सपने देखती थी, उन्हें जिंदा करती थी। एक बार बोली, जिंदगी एक्सेल शीट नहीं होती आरव, ये कविता होती है। आरव अब हर दिन उसके साथ बिताने लगा था। पर उसका दिल अब भी डरता था, डर कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी तो क्या वो रिश्ता टूट जाएगा। एक शाम वे बांद्रा फोर्ट पर बैठे थे, समंदर की लहरें सामने थी और आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। काव्या कुछ गुमसुम थी। क्या हुआ? आरव ने पूछा। कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि जिंदगी कितनी अजीब है ना। वो बोली, कुछ लोग मिलते हैं, दिल से जुड़ते हैं, लेकिन फिर वक्त या हालात उन्हें अलग कर देते हैं। आरव ने उसकी आंखों में देखा। आज वो कुछ अलग लग रही थी, शायद थोड़ी डरी हुई। काव्या, क्या तुम मुझसे दूर जाने वाली हो? उसने धीरे से पूछा। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, एक ऑफर आया है मुझे, लंदन में, एक पब्लिशिंग हाउस में एडिटर की जॉब। आरव के दिल में कुछ चुभा। वो जानता था कि काव्या हमेशा उड़ने के लिए बनी थी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी दूर चली जाएगी। और तुम जाओगी? उसने पूछा। जाना चाहती हूँ, काव्या बोली, पर तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं है। वो पल बहुत भारी था। दोनों चुप थे। फिर काव्या ने उसका हाथ थामा। अगर तुम कहो तो मैं रुक जाऊं। आरव उसकी आंखों में देख रहा था। वहां मोहब्बत थी, समर्पण था, लेकिन वो सेल्फिश नहीं था। नहीं, उसने कहा, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा सपना है। मैं तुम्हें रोककर तुम्हारी उड़ान नहीं छीन सकता। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, पर होठों पर मुस्कान थी। तुम मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पन्ने हो, आरव। मैं जाऊंगी, लेकिन वादा करो कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। वादा? आरव ने कहा, कभी न खत्म होने वाली कहानी का पहला चैप्टर हो तुम। 3 साल बीत गए।
आरव अब भी उसी कैफे में आता था, उसी खिड़की के पास बैठता, बारिश देखता और अपनी किताब पर काम करता। हाँ, अब वो कोड नहीं लिखता था, उसने एक उपन्यास लिखना शुरू कर दिया था। उसका पहला ड्राफ्ट, वो पहली बारिश, पब्लिश होने वाला था। उसी दिन कैफे का दरवाजा खुला। बारिश की बूंदों के साथ एक जाना पहचाना चेहरा अंदर आया। वही मुस्कान, वही चमक, काव्या। वो सीधे उसके पास आई और बोली, मैं लंदन से लौटी हूँ, हमेशा के लिए। आरव चुप रहा, आंखों में भरोसा था। काव्या ने किताब का कवर देखा, जिस पर लिखा था, वो पहली बारिश, एक कहानी जो रुकी नहीं। हमारी कहानी खत्म नहीं हुई, उसने कहा। नहीं, आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब असली शुरुआत है। और फिर बाहर बारिश होने लगी। एक नई शुरुआत, एक नया मौसम, और दो दिल, एक बार फिर भीगते हुए, एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।